नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल की ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो पशुधन के बारे में बता रहा था उसको देखते हैं। तो अब जो अगला एनिमल आता है जो भारत में रोजगार और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है भेड़। ठीक है, वो क्या है? भेड़। भेड़ों के बारे में अगर बात की जाए, जिसको इंग्लिश में शीप कहते हैं, तो सर्वाधिक चीन में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर भारत। ठीक है, मैंने इस तरीके से डिसाइड किया है कि जो भी बचे हुए 1 2 3 लेक्चर हैं और जो जीके के फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से मैं लिख के जल्दी से बता दिया करूंगा। उससे आपको स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो टाइम आपका बचेगा। दूसरा है, भारत में दूसरे नंबर पर आता है भेड़ों की संख्या में, और भारत में लगभग भेड़ों की 26 नस्लें पाई जाती हैं। इसमें अगर हम देखें तो भारतीय भेड़ों की नस्लों के बारे में देखें तो ये 3 प्रकार से इनका पालन होता है। पहले दूध के आधार पे, दूध का उत्पादन से संबंधित, फिर ऊन। भेड़ों का मुख्यतः जो पालन किया जाता है ऊन और मांस। ठीक है, तो दूध के आधार पे लोही, कूका, गुरेज, नुरेज, ये दूध देने वाली भारतीय नस्ल की भेड़ें। दूसरा ऊन, बीकानेरी, मारवाड़ी, जालौनी, भादरवाल, भाकरवाल, मालपुरा, काठियावाड़ी और चोकला। काठियावाड़ी अलग है और चोकला अलग है। काठियावाड़ी, चोकला, ये कुछ ऊन देने वाली नस्लें हैं भारत की, मीन्स देशी नस्लें। अगला है मांस देने वाली। तो मांस देने वाली नस्लें भेड़ की कौन सी हैं? हसन, जालौनी, शाहाबादी और नेल्लोर, ये मांस देने वाली भेड़ों की देसी नस्ल है। ठीक है, फिर से देख लो। भेड़ की अगर शीप की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक चीन में पाई जाती है और दूसरे नंबर पर अपने भारत में लगभग भेड़ों की 26 नस्लें पाई जाती हैं। और इसमें जो 3 आधार पर इन नस्लों को वर्गीकृत किया गया है। पहला दूध देने के, दूसरा ऊन और तीसरा है मांस। दूध देने वाली हो गई लोही, कूका, गुरेज और नुरेज। ऊन देने वाली हो गई बीकानेरी, मारवाड़ी, जालौनी, भादरवाल, भाकरवाल, मालपुरा, काठियावाड़ी और चोकला। ये अलग है, इसको एक ही मत समझिएगा, जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया, काठियावाड़ी और चोकला। मांस देने वाली देसी नस्लें हैं हसन, जालौनी, शाहाबादी और नेल्लोर। अब आते हैं कुछ फैक्ट पे कि सर्वाधिक दूध देने वाली जो भेड़ है भारतीय नस्ल की वो है लोही। सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय भेड़ की नस्ल कौन सी है? लोही। सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल है, हालांकि वो विदेशी है, उसको मैरिनो कहते हैं। स्पेन में ये प्रजाति, ये नस्ल भेड़ की पाई जाती है, मैरिनो। लंबी ऊन के रेसे जो देती है वो भेड़ है लिनसिस्टर, जो कि इंग्लैंड में पाई जाती है। याद रखना, लंबी ऊन के रेसे या लंबी ऊन का प्राप्त होती है जिस भेड़ से, वो है लिनसिस्टर। ठीक है, तो विदेशी नस्लों के बारे में भी देख लेते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक दूध के आधार पर और दूसरा ऊन उत्पादन के आधार पर। तो दूध के आधार पर बेलेचियन और बलूची, सिरगचा, ये 3 भेड़े हो गई, 3 नस्लें हो गई। और ऊन के आधार पर मैंने बताया मैरिनो, यहाँ पे बताया भी है, स्पेन में पाई जाती है। रेम्बले, पोलबर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लिख सकते हो, बर्थ का नाम से ही पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पोलबर्थ और कारीडेल, ये कुछ विदेशी भेड़ों की नस्लें हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि भेड़ों की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे भारत आता है। भारत में भेड़ों की कुल 26 नस्लें पाई जाती हैं। भारतीय भेड़ों की नस्ल को 3 भागों में बांटा गया, दूध, ऊन और आपका मांस के आधार पर। दूध लोही, कूका, गुरेज और नुरेज। ऊन की बात करें तो बीकानेरी, मारवाड़ी, जालौनी, भादरवाल, भाकरवाल, मालपुरा, काठियावाड़ी और चोकला, ये ऊन उत्पादन करने वाली भैंस कह रहा हूँ, वो भेड़ों की प्रजातियां हैं। फिर मांस हसन, जालौनी, शाहाबादी और बधा, नेल्लोर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली जो भारतीय नस्ल है वो है लोही। ठीक है, सर्वाधिक ऊन देने वाली मैरिनो, जो कि विदेशी नस्ल है और स्पेन में पाई जाती है। लंबी ऊन के रेशे देने वाली लिनसिस्टर शीप या लिनसिस्टर भेड़ है, जो कि इंग्लैंड में पाई जाती है। विदेशी नस्लें देखें तो दूध और मांस के आधार पर इनका वर्गीकरण है। दूध के आधार, दूध देने वाले तो बेलेचियन, बलूची और सिरगचा, और ऊन में मैरिनो, रेम्बले, पोलबर्थ और कारीडेल। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। आगे देखिए, अगला पशु है बकरी, जिसको गरीबों की कामधेनु भी कहा जाता है। जैसे गाय में जो कामधेनु गाय देवों के पास, जो देवताओं के पास गाय थी, उसका नाम कामधेनु था, है ना। वैसे गरीबों के पास जो दूध की व्यवस्था, चूंकि गाय को रख पाना, उसे पालना कठिन है, जो बेचारे गरीब हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, तो उनके लिए जो कामधेनु मीन्स गरीबों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम याद रखेंगे।
दूध, ऊन, मांस और खाल के आधार पर इसका वर्गीकरण है। जमुनापरी सर्वाधिक दूध देने वाली, बीटल, झकराना। ऊन की बात करें तो पश्मीना, जब भी आप जम्मू कश्मीर साइड में जाएंगे तो पश्मीना की शॉल बहुत बिकती हैं, तो वो जो ऊन मिलती है वो भेड़ से नहीं मिलती है, वो याद रखिएगा। पश्मीना जो ऊन है वो एक बकरी से मिलती है, तो पश्मीना बकरी, उसी के नाम पे उस शॉल का नाम भी पश्मीना शॉल होता है। मांस, ब्लैक बंगाल, माला भरी मांस के आधार पर देखें, और सिरोही, ये मांस के आधार पर वर्गीकरण है बकरियों की नस्ल का। अगली नस्ल है खाल, जो यूज की जाती है वो है ब्लैक बंगाल, इसको खाल के लिए भी पाला जाता है, ये देसी नस्ल है। अगला आगे देखो विदेशी नस्लें, तो सानेर, माताऊ और दमस्कस। सानेर को विश्व में दूध की रानी कहा जाता है। विश्व में बकरी की किस प्रजाति को दूध की रानी कहा जाता है, तो सानेर को दूध की रानी कहा जाता है। माताऊ और दमस्कस। मांस की उत्पादन की विदेशी नस्ल देखी तो बोइर हो गई, कौन सी हो गई, बोइर। ठीक है, यहां तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, तो अगला फैक्ट है कि आकार में सबसे बड़ी जो बकरी होती है वो है जमुनापरी, याद रखना, लिखना भूल गया था मैं, जमुनापरी आकार में सबसे बड़ी जमुनापरी। ये एंग्लो नूबियन प्रजाति है, इसको बकरियों में जर्सी कहा जाता है, बकरियों में जर्सी। ठीक है, जर्सी गाय जैसे ज्यादा दूध देती है, वैसे ही एंग्लो नूबियन प्रजाति जो बकरी की है वो भी बहुत दूध पर्याप्त मात्रा में प्रदान करती है, इसलिए इसको बकरियों में, एंग्लो नूबियन प्रजाति को बकरियों में जर्सी से तुलना की जाती है। सानेन को मैंने बताया कि विश्व में दूध की रानी, दूध की रानी किसको कहा जाता है, सानेन की बकरी को। ठीक है, तो आकार में सबसे बड़ी बकरी जमुनापरी। पश्मीना भी एक बकरी का नस्ल है जिससे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। एंग्लो नूबियन बकरियों में जर्सी। सानेन विश्व में दूध की रानी। प्रजनन संबंधित तथ्य ये कौन से हैं, मान लीजिए ये पशु है गाय, इसकी गर्भावधि होती है 280 दिन, भैंस 310 दिन सबसे ज्यादा, भेड़ की 350 दिन लगभग 5 महीने, और बकरी की भी लगभग इतनी गर्भाधान या गर्भ को धारण करने की अवधि होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कभी एक नंबर में ये पूछ सकता है। गाय 280 दिन, भैंस 310 दिन, भेड़ 150 दिन और बकरी भी लगभग भेड़ के सिमिलर 150 दिन होती है। ठीक है, वीडियो जब भी देखिए तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये जरूर बताया करिए, भले एक बार लाइक मत करिए बट कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मुझे पता चले कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है या इसमें कुछ सुधार की संभावना है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। गाय 280 दिन, भैंस 310, भेड़ 150 और बकरी 150 दिन। ठीक है, अब इनकी उम्र ज्ञात करना, पशुओं की आयु ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो दांत गिनकर, एक स्पेसिफिक पीरियड पे कुछ दांत ऐसे होते हैं जो निकलते हैं तो उस तरीके से उनकी उम्र का पता चल जाता है, और दूसरा सींग के छल्ले गिनकर। ठीक है, यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, सींग के छल्ले गिनकर। ठीक है, तो आकार में सबसे बड़ी जमुनापरी, एंग्लो नूबियन बकरियों में जर्सी, सानेन विश्व में दूध की रानी, गाय गर्भावधि 280 दिन, भैंस सबसे ज्यादा 310 दिन, भेड़ 150 दिन, बकरी 150 दिन। ठीक है, पशु की आयु दो तरीके से ज्ञात करते हैं, दांत गिनकर और उनके सींग के छल्ले गिनकर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में मैं बताऊंगा पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग, और उसके बाद दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। हालांकि वो स्थान शीर्ष पे है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भारत में किया जाता है। और श्वेत क्रांति, जिसको जो सीधे सीधे रिलेटेड है दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति। ठीक है, जो वर्गीज कुरियन के प्रयासों से जो है इसको मनाया जाता, मीन्स वर्गीज क्यूरियन ने श्वेत क्रांति से रिलेटेड प्रयास किए, जो विभिन्न पशुओं के जो दुधारू पशु थे उनकी विभिन्न नस्लें लेकर आए, और एक तरीके से क्रांति का दौर आया और दूध उत्पादन में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है विश्व स्तर पे। हालांकि जो दूध की क्वालिटी है उसकी वजह से कुछ पैरामीटर्स पे ये फेल हो जाता है, कुछ मानकों में फेल हो जाता है, और विदेशों में हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ कम करते हैं लोग, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनके अलावा
अब चूंकि उस पे भी ये जो डिफरेंट पशुओं में रोग होते हैं, गलघोटू, खुरपका, मुंह पका, इस तरीके की बीमारियां जो वायरस से फैलती हैं, बैक्टीरिया से फैलती हैं, जो आदमियों में ट्रांसफर हो सकती है, इस डर से लोग उसका यूज कम करते हैं। बाकी अन्य पैमानों पे सब सही है और इसको भी एलिमिनेट करने के लिए भारत सरकार प्रयास चला रही है, टीकाकरण कर रही है पशुओं का। ठीक है, तो आगे आने वाली क्लास में मैं यही बताऊंगा। बाकी ग्रामीण परिवेश की जो मुख्य क्लासेस हैं वो कंप्लीट होती हैं यहीं पे। इसके अलावा आप इतना तो कम से कम 2-3 बार रिवाइज करिए। इसके अलावा जो कुछ भी मटेरियल आपके पास है उसे रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए वीडियो में कि आपको ये क्लास आज की कैसी लगी। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।